हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपने क्लास लेकर आए हैं, देखो डेली हमने इससे पहले पढ़ी थी नोबेल पुरस्कार के बाद अपनों ने पढ़े जो भी महत्वपूर्ण अपने ऑपरेशंस बनते हैं, वो सारे ऑपरेशन पढ़े, किनके द्वारा शुरू किए गए, उनको शुरू करने का उद्देश्य क्या था। आज जो अपने क्लास लेकर आ रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, वो टॉपिक है अपना कौन सा, एशियन गेम्स। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एशियन गेम्स है जो उन पे अपने को क्लास लेकर आनी चाहिए। तो जितने भी एशियन गेम्स अभी अपने हुए हैं, ठीक है, 18वां, 19वां और 20वां काम, 18वां काम हुआ था, भारत ने कितने पदक जीते, ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद 19वां अभी कहाँ हो रहा है और भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं, सभी पढ़ेंगे, जितने गोल्ड जीते और जो सिल्वर इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सिल्वर, और 20वें नंबर का भी कहाँ आयोजित होगा अगला, तो वो भी देखेंगे अपने सारे। तो कंप्लीट जितने एशियन गेम्स में जितना कुछ भी अभी है तो सारे एक साथ पढ़ लेंगे। इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है और शेयर भी करना है। जितने आपके मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, जिनके करंट अफेयर एग्जाम में आने वाला है, उनसे आप शेयर करोगे। एशियन गेम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है। इसमें से आपको जरूर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जितना हो सकेगा अपने क्लास को छोटी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी छोटी क्लास होगी आप बार बार उसे रिवाइज कर सकोगे। ठीक है, तो जल्दी अपने इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। लगभग 30 मिनट से भी कम में इसमें अपने पूरे एशियन गेम्स पढ़ लेंगे और हो सकता है कि अपनी जो अगली क्लास आए 1 या 2 दिन के बाद जो आएगी G20 पर अपने कंप्लीट लेके आएंगे। G20 की शुरुआत, G20 की इस बार के आयोजन और कितनी बैठकें, क्या कुछ हुआ है, सभी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें तो आज हमने स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स को। और सबसे पहले जैसा कि अपने क्लास में देखते हैं मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट देखेंगे। आज का जो मोटिवेशन थॉट है, देखो सबसे पहले अपने को ये नहीं बोलना यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप मतलब कि आप में इतनी क्षमता है कि आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। अपने कहते हैं इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल भी अपने आप में क्या है, आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो और बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखो। तो सबसे पहले अपने मोटिवेशन थॉट देखते हैं। आज की मोटिवेशन थॉट क्या है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। ठीक है, तो अपने को किसी से मतलब कि किसी की बोली हुई बातों से अपने आप को मतलब कि ऐसे निराश होकर, हताश होकर नहीं बैठना है। उनकी बातों को अपने को ऐसे लेके चलना है कि हाँ, इसने मुझे ये बात बोली थी, इसको ही करके दिखाना है ना, मुझे उनको करके दिखाना है जो ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और उसी चीज़ को करने में, उसी काम को करने में मज़ा आता है जो लोग अपने को कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं एशियन गेम्स। सबसे पहले देखेंगे कि भारत में एशियाई जो खेल हैं इनका आयोजन कब कब हुआ था, ठीक है, और कितनी बार हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में जो एशियाई खेल हैं इनका आयोजन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। ठीक है, 2 बार हुआ है। सबसे पहले जो एशिया गेम हुए थे, ठीक है, एक तो सबसे पहले नंबर के और 9वें नंबर के, ठीक है, पहले नंबर के और 9वें नंबर के जो एशियाई गेम है उनका आयोजन कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। आपको याद रखना है कि भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार किया है, 2 बार आयोजन किया है। और दूसरी बात आप याद रखोगे कि इस बार 2023 में आयोजन कौन कर रहा है। ठीक है, 2023 में आयोजन कौन कर रहा है, आप सभी को पता है, क्लास में अपने पढ़ते आए हैं। तो 2023 में आयोजन कौन कर रहा है, चीन आयोजन कर रहा है, ये आपको याद रखना। और चीन अब तक कितनी बार आयोजन कर चुका है टोटल, ठीक है, अब तक चीन कितनी बार आयोजन कर चुका है एशियाई खेलों का, 3 बार ये आयोजन कर चुका है। और भारत कितनी बार कर चुका है, 2 बार। तो दोनों बार देखते हैं कि कब कब किया था इन्होंने, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो पहला जो एशियाई खेल है वो मार्च 1951 में कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। एक तो 1951 और दूसरा 1982। तो 9वें नंबर का था, देखो एक तो सबसे पहले नंबर का 1951 में शुरू किया गया, उसके बाद 9वें नंबर का जो एशियाई गेम है, ठीक है, कौन से नंबर का है, 9वें नंबर का एशियाई खेल 1982 में नई दिल्ली में दूसरी बार आयोजित किया गया। और 1982 में इसका शुभंकर क्या था, अप्पू नाम का हाथी, ये आपको याद रखना है। 1982 में शुभंकर क्या था, अप्पू नाम का हाथी था। भारत ने 2 बार आयोजन किया है। तो सारे पॉइंट आप याद रखोगे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपने इसको। भारत ने 2 बार आयोजन किया है, 1951 और 1982 में, दोनों बार आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद बात करें कि 2023 में आयोजन कौन कर रहा है, तो 2023 में आयोजन कौन कर रहा है, चीन आयोजन कर रहा है।
उसके बाद अब तक चीन कितनी बार आयोजन कर चुका है? 3 बार आयोजन कर चुका है। 1951 1982 भारत ने आयोजन किया था और पहले और 9वें नंबर का, ये दोनों पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि 18वां जो एशियाई खेल है, 18वें जो एशियाई खेल है इनका आयोजन कहाँ किया गया था? 18वें नंबर के थे, ये आपको याद रखना है। और एक बात याद रखोगे कि एशियाई खेलों का आयोजन कब होता है? हर 4 साल बाद। कितने साल बाद? हर 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है। हर 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है। तो अब देख लो, अभी 2023 में हो रहे हैं, इससे पहले कब हुए? 18वें नंबर के एशियाई खेल थे। और इसका आयोजन कौन करता है, को किसने किया था? 18वें का जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया इसका आयोजन करने वाला था। और इन खेलों में भारतीय दल ने कितने पदक जीते थे? 70 पदक। जो पिछली बार एशियाई खेल हुए हैं भारत ने उसमें कितने पदक जीते हैं? 70 पदक जीते हैं। और ये अब मतलब कि पिछले 18वें नंबर तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, ये आपको याद रखना है। 70 जो पदक है, 18वां जो एशियाई खेल था उसमें सबसे बड़ा मतलब कि भारत की जीत थी इसमें 70 पदक से। इसमें याद रखोगे कितने स्वर्ण पदक थे? 16 स्वर्ण पदक थे, 23 रजत और 31 कांस्य थे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 18वें एशियाई खेलों में 70 पदक जीते थे, उनमें से 16, 23, 31, कितने? 16, 23, 31। अब यहाँ लिख के देखो, आप ऐसे याद किया करो, 16, 23, 31। तो 16 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 70 पदक हो गए टोटल। उसके बाद बात करते हैं अपने, देखो 19वें की तो कंप्लीट बात करेंगे। तो एक बार अपने एक साथ देख लेते हैं कि 18वें नंबर के तो जकार्ता इंडोनेशिया में, और अभी 19वें नंबर के कहाँ हो रहे हैं? हांगझो चीन में हो रहे हैं। अब 20वें नंबर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो अगले एशियाई खेल होंगे उनका आयोजन, उनकी मेजबानी कौन करने वाला है? आईची प्रांत और नागायो, कहाँ के हैं ये? जापान। तो 20वें जो एशियाई खेल है इनका आयोजन कौन करने वाला है? जापान आयोजन करने वाला है। कब से कब तक होंगे? 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। इतना आप याद रखोगे, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक। 2026 में 20वां, और कौन करेगा? जापान। 18वां किसने किया है? किसने किया था? जकार्ता इंडोनेशिया ने। 19वां किसने किया अभी हाल ही में? 19वां चीन, हांगझो चीन ने। नेक्स्ट आप देखते हैं 19वें एशियाई खेल, ठीक है। 19वें एशियाई जो खेल है इनका आयोजन कब से कब तक हुआ है? देखो सारा याद है आपको कि हांगझो चीन में इसका आयोजन हुआ है। ये अपने बार बार क्लास करंट अफेयर की जो डेली करंट अफेयर की क्लास है उसमें पढ़ते आए हैं ना, हांगझो चीन में। लेकिन कब से कब तक हुआ है? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 2023 तक इसका आयोजन और मेजबानी किसने की है? चीन ने। उद्घाटन किसने किया था? इन खेलों का उद्घाटन किसने किया? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन्होंने उद्घाटन किया था। कौन से क्रम के एशियाई खेल थे? 19वें क्रम के एशियाई खेल थे। नेक्स्ट अपने इसमें देखेंगे मुख्य खेल और अन्य प्रतियोगिताएं, मतलब इसमें कितने खेल थे? इसमें टोटल कितने खेल थे? 40 खेल थे, अन्य प्रतियोगिताएं 61। आपको मेन क्या याद रखना है? खेल याद रखने हैं। टोटल कितने खेल थे? 40 खेल थे। उसके बाद आप याद रखो देश कितने थे। देखो देश तो कितने थे? 45 देश थे, और खेल कितने थे? खेल इसमें 40 थे। ये याद रखोगे, 45 देश 40 खेल, ठीक है। और इसका मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ये याद रखना आपको, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर आपको याद रखना है। इसका मोटो था। कुल देश 45 देश थे और 40 खेल थे। आप याद रखोगे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ था हांगझो चीन में। कौन से नंबर के? 19वें क्रम के 2023 में आयोजन हुआ था। ये आप सारा पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपको लिखवाए जा रहे हैं इसमें देखो इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्जाम के लिए बनते हैं वो सभी अपने इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अपने SSC GD कांस्टेबल का जो बैच है अभी ऑफलाइन तो अपने बैच स्टार्ट हो चुका है विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में, जो कि बस स्टैंड के बैक साइड है। अगर आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कोचिंग आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसी के साथ में अपनों ने SSC GD जो कांस्टेबल है इसका सैनिक एक बैच स्टार्ट किया है, वो अपने विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर, ठीक है। विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप है अपनी, वहाँ पर कोर्स लॉन्च हो चुका है, सैनिक बैच के नाम से है। और पिछली जो SSC GD की भर्ती थी उसमें विजन इंस्टीट्यूट 18+ सिलेक्शन देने वाला कोचिंग सेंटर था, और आपको इसमें बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। अगर ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो ऑनलाइन कोर्स की जो फीस है मात्र 199 रुपये
अपने SSC GD का जो कोर्स है इसकी फ़ीस रहेगी। सैनिक बैच के नाम से आपका ये कोर्स है। और अधिक जानकारी के लिए आप 9672418453 मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको याद है रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, आपको ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, क्लासरूम रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पद कितने इसमें 84,866 पद पर अतिशीघ्र ये होने वाला है। और कौन सा बैच है? SSC GD का बैच है, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों इसमें अपने कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर जाएं, और अगर आपको ऑफलाइन क्लास अगर इच्छुक है तो आप यहाँ सेंटर पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जो 19वें क्रम के अपने एशियाई गेम थे, ठीक है, 19वें क्रम के जो एशियाई गेम थे इनका शुभंकर क्या है। देखो शुभंकर में नाम रिपीट हो रहा है, इसको रिपीट से याद करना। चैन चैन था, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लिन, ये तीनों क्या थे? मैंने आपको क्लास में बताया कि तीनों क्या है? रोबोट है, ठीक है, तीनों क्या है? रोबोट है, ये आपको याद रखना है। शुभंकर क्या है? चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान, ठीक है, लियान लिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अपने शुभंकर और तीनों रोबोट हैं। इन तीनों शुभंकर रोबोट को सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे शुभंकर नहीं पूछेगा क्योंकि शुभंकर देखो सबसे एंटीक एक अलग ही दिखाई दे रहा है, सबको पता है, सबको याद हो चुका है। आपसे हो सकता है पूछ ले कि जो ये शुभंकर है इसमें जो 3 रोबोट दे रखे हैं इनको सामूहिक रूप से क्या नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो सामूहिक रूप से क्या नाम दिया गया है? मेमोरीज ऑफ जियांगन, ठीक है, मेमोरीज ऑफ जियांगन इसको नाम दिया गया है, ये आप याद रखोगे। और ये 19वें क्रम के एशियाई खेलों की मशाल इंटरनल फ्लैम, ये याद रखना है। मशाल क्या? इंटरनल फ्लैम है। यह डिज़ाइन प्राचीन चीनी सभ्यता की लियांगचू संस्कृति से प्रेरित है, ये याद रखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बनता है कि शुभंकर में जो 3 रोबोट हैं इनको सामूहिक मतलब संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया? मेमोरीज ऑफ जियांगन इसको नाम दिया गया। और एशियाई खेलों की मशाल को याद रखोगे कौन से? इंटरनल फ्लैम है, जो कि चीनी सभ्यता की कौन सी? लियांगचू संस्कृति से संबंधित है, ये आपको याद रखना, उससे प्रेरित है। नेक्स्ट है, देखो अपने उद्घाटन अपनों ने पढ़ा था सबसे पहले इसमें, ठीक है, उद्घाटन किन्होंने किया? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनका उद्घाटन किया खेलों का। अगर नेक्स्ट अपने देखें इसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व हॉकी टीम के कप्तान, देखो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल से कौन कौन सम्मिलित था, ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। तो भारतीय दल से सम्मिलित होने वाले कौन कौन थे इसमें वो देखेंगे। तो कौन थे? हॉकी टीम के, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, एक तो हरमनप्रीत सिंह थे और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि उद्घाटन समारोह में कौन कौन सम्मिलित थे। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाजी की जो मुक्केबाजी खिलाड़ी है जो लवलीना बोरगोहन, दोनों सम्मिलित थे। नेक्स्ट अपने देखेंगे इसमें भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? अमूल, ये आपको याद रखना है कि 19वें जो एशियाई गेम्स हैं उनमें भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? ये कौन है? अमूल, याद रखना आपको, ठीक है, ये याद रखोगे आप। नेक्स्ट है समापन, देखो उद्घाटन याद किया आपने तो समापन भी याद करना है। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो समापन समारोह में हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश। देखो हॉकी टीम के कप्तान तो उद्घाटन के टाइम पे ध्वजवाहक थे, ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे ध्वजवाहक, आप दोनों याद रखें, ध्वजवाहक भी थे। तो उद्घाटन के टाइम पे तो कप्तान, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज जो शीर्ष मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहन, ये दोनों थे। और समापन के टाइम जो हॉकी टीम के गोलकीपर है PR श्रीजेश, ये ध्वजवाहक थे। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, उद्घाटन भी याद रखना है और समापन भी याद रखना है। नेक्स्ट हमने देखते हैं कि 19वें जो एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है। यहीं से आपके क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। देखो अपने 18वें क्रम का देखा तो 18वें क्रम में कुल कितने पदक जीते थे? 70 पदक जीते थे, जो अपने आप में द बेस्ट थे, सबसे ज़्यादा थे 70 पदक 18वें एशियाई गेमों तक। लेकिन नेक्स्ट अगर आपने देखें 19वें क्रम में एशियाई खेलों में भारत दल के कुल कितने पदक थे? 107 पदक, ठीक है, भारत ने एशियाई खेलों में कितने शतक पार कर दिया था? 107 पदक, कुल कितने पदक जीते? 107। उनमें से अब ये इंपॉर्टेंट आपके पूरे बनते हैं, आपको याद करने हैं। 107 में से स्वर्ण पदक कितने थे, रजत कितने थे और कांस्य कितने थे? तो कितने थे? 28, 38 और 41। 28, 38 और 41 कैसे याद करना है? 28, 38 और 41। देखो हमेशा इसी क्रम में याद करना है आपको, ठीक है।
गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हो गया 28, 38, 41, याद करो 28, 38, 41, 28, 38, 41, कुल पदक 107 पदक और गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज 28, 38, 41, तो ये याद रखोगे। ठीक है, आप आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि 19वें क्रम के जो एशियाई खेल है उनमें जो भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते। ठीक है, कुल गोल्ड पूछ सकता है आपसे, तो आंसर होगा 28। अगर पूछ ले कुल रजत पदक कितने जीते तो 38, अगर पूछ ले कांस्य पदक कितने जीते तो 41, और टोटल अगर आपसे पूछते हैं तो टोटल कितने हो गए 107। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद करना है। भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर रहा है। और पहले स्थान पर अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले स्थान पर कौन है पदक तालिका में, चीन पहले स्थान पर है, और चौथे नंबर पे अपना भारत रहा है, ये आपको याद रखना है। चौथा स्थान प्राप्त करते हुए भारत ने पदक तालिका कितने पदक जीते हैं 107। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि टोटल 107 पदक जीतकर भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया, तो चौथा स्थान हासिल किया है। एक बार और इसको अपने पढ़ लेते हैं ना। उद्घाटन समारोह में हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज कौन थी, लवलीना बोरगोन। उसके बाद समापन में हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश थे। इसके बाद अपनों ने ये याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 107 पदक थे, 28, 38 और 41, 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत और 41 क्या है इसमें कांस्य है। तो इसमें आपको याद रखना टोटल पदक कितने थे 107 पदक थे, और पदक तालिका में स्थान कौन सा, चौथा स्थान है। नेक्स्ट अपने देखते हैं भारतीय जो एथलीट को सबसे अधिक, अब इसमें अपनी बात करते हैं कि सबसे अधिक पदक किस में जीते हैं भारत ने। ठीक है, तो सबसे अधिक पदक किस में जीते हैं, एथलीट में सबसे अधिक कितने पदक जीते हैं, 29 पदक जीते हैं। अगर बात करें इन 29 में से गोल्ड कितने थे, तो इन 29 में से गोल्ड कितने थे, 6 गोल्ड थे। याद रखोगे कि भारतीय टीम ने इसमें से एथलीट में सबसे अधिक कितने 29 पदक जीते हैं, 29 में से 6 कितने हैं, एथलीट में 6 गोल्ड जीते हैं। उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर निशानेबाजी में कितने पदक जीते, निशानेबाजी में 22 पदक जीते हैं, और 22 पदक में से 7 क्या हैं, गोल्ड है। ठीक है, 22 में से 7 गोल्ड हैं किसमें, निशानेबाजी में, और एथलीट में 29 पदक में से 6 गोल्ड है। उसके बाद हमने देखे तीरंदाजी में कितने पदक हासिल किए हैं, 9 पदक हासिल किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, एथलीट में 29 है, 29 में से 6 गोल्ड है। उसके बाद निशानेबाजी में अगर अपने देखें तो निशानेबाजी में 22 पदक है, 22 पदक में से कितने हैं, 7 गोल्ड हैं। और उसके बाद तीरंदाजी में कितने पदक जीते हैं, 9 पदक जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने चीन के हांगझोउ में पुरुषों की भाला फेंक में 88.88 मीटर फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा का दूसरा गोल्ड था, ये आपको याद रखना कौन सा गोल्ड है, दूसरा गोल्ड है इनका ये, और इसमें भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और जबकि इसमें भाला फेंक में रजत पदक जीतने वाले कौन है, किशोर जैना। ठीक है, ये रजत पदक जीतने वाले हैं, इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया भाला फेंक में, और नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड प्राप्त किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें, अब अपने देखेंगे एक एक इसमें कौन सा गोल्ड किन्होंने किस खेल में प्राप्त किया है। तो 19 में जो एशियाई खेल है इनमें स्वर्ण पदक सारे कौन से देखने वाले हैं, अपने स्वर्ण पदक जितने भी अभी देखेंगे सभी के सभी क्या गोल्ड है। तो पहला गोल्ड एशियाई जो 19वें एशियाई खेल है इनमें पहला गोल्ड जीतने वाले कौन है, कौन से गेम में जीता है, निशानेबाजी में। तो 19वें जो क्रम के एशियाई खेल हैं इनमें पहला गोल्ड निशानेबाजी में जीता है, और किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में मैन टीम है ये। ठीक है, इन्होंने जीता है। इनमें तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्या। निशानेबाजी में इन्होंने पहला गोल्ड, जो कि एशियाई जो खेल है इनमें पहला गोल्ड है, ये आपको याद रखना है। और कौन सा गेम था, निशानेबाजी। नेक्स्ट अपने इसमें देखेंगे कि दूसरा गोल्ड, पहला गोल्ड निशानेबाजी में है, तो दूसरा गोल्ड किन्होंने जीता, भारत टीम ने। और क्रिकेट कौन से गेम में है, ये क्रिकेट में। ठीक है, आपको याद है भारतीय टीम ने जीता क्रिकेट में। और क्रिकेट के कप्तान कौन, हरमनप्रीत कौर, और हराया किसको, श्रीलंका को। ठीक है, किसको हराया इन्होंने, श्रीलंका को हराकर इसमें गोल्ड प्राप्त किए, ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर ये तो कौन सी थी, वुमेन्स टीम थी क्रिकेट की। ठीक है, जिसने किसको हराया था, श्रीलंका को हराया था, ये आपको याद रखना है कि वुमेन्स टीम ने कौन सी टीम को हराया, श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट अपने देखते हैं मेंस क्रिकेट में, ये भी गोल्ड प्राप्त किया इन्होंने, पहली बार एशियाई खेलों में क्रिकेट में मेंस टीम ने गोल्ड प्राप्त किया है। इसमें विजेता भारत, हराया किसको है, अफगानिस्तान को। देखो महिला टीम में किसको हराया गया है, श्रीलंका को, और पुरुष वाली टीम में किसको हराया गया है, अफगानिस्तान को।
कप्तान कौन है इसमें? ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है और यहाँ कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। तीसरा अपने देखते हैं इसमें तीरंदाजी में पहला गोल्ड। तो तीरंदाजी में पहला गोल्ड इन्होंने जीता है। विजेता कौन है? ज्योति और ओजस। ये नाम आपको याद रखना है। ज्योति और ओजस ने तीरंदाजी में पहला गोल्ड जीता है। और ये दोनों क्रिकेट वाला आपको याद रखना है। क्रिकेट वाले में क्या याद रखना है कि हराया किसको है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो महिला टीम है उन्होंने श्रीलंका को हराया और जो ये मेंस टीम पुरुष वाली क्रिकेट टीम है इन्होंने किसको हराया? अफगानिस्तान की टीम को हराकर गोल्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड जीता है इस बार भारत ने। एशियाई खेलों में कितने साल बाद जीता है? 41 साल बाद। इससे पहले 1983 में भारत ने आयोजन किया था और इसमें क्या 3 गोल्ड जीते थे। ठीक है, भारत ने एशियाई खेलों का, कौन से खेलों का? एशियाई खेलों का आयोजन किया था। ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन किया था और उसी टाइम भारत ने घुड़सवारी में कितने गोल्ड प्राप्त किए थे? 3। अब 41 साल बाद घुड़सवारी में भारत ने कितना गोल्ड प्राप्त किया है? 1 गोल्ड प्राप्त किया है। और इसमें बात अगर देखें तो दिव्य कीर्ति, सुदीप्ति हजेला, हरदीप छेड़ा और अनुष अग्रवाल ये इसमें खिलाड़ी जीतने वाले थे। ये नाम आपको याद रखने हैं। बस यही पूछा जाएगा कि ऐसे कौन सा गेम है जिसमें भारत ने 41 साल बाद गोल्ड प्राप्त किया, तो कौन सा गेम था? घुड़सवारी। उसके बाद अपने देखते हैं शूटिंग, कौन सा गेम है? शूटिंग में भी गोल्ड प्राप्त हुआ है। किन्होंने प्राप्त किया? सिफ्त कौर। आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है? सिफ्त कौर। इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। ऐसे याद रखोगे कौन से खेल से है? शूटिंग से। और इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है टेनिस। टेनिस में भी गोल्ड किन्होंने जीता है? ऋतुराज और रोहन बोपन्ना। ये आपको याद रखना कि गोल्ड टेनिस में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ऋतुराज और रोहन बोपन्ना। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऋतुराज का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है? टेनिस से है। रोहन बोपन्ना आप सभी को याद है, तो रोहन बोपन्ना का किस खेल से संबंधित है? टेनिस से हैं, जिन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड प्राप्त किया है। तो एक बार और याद कर लो, घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड प्राप्त किया। इससे पहले 1983 में गोल्ड मिला था। उसके बाद शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में कौन है? सिफ्त कौर का संबंध किससे? शूटिंग से। इन्होंने 19वें क्रम के जो एशियाई खेल हैं उसमें गोल्ड प्राप्त किया है। उसके बाद है टेनिस में ऋतुराज और रोहन बोपन्ना। ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 5000 मीटर रेस में गोल्ड पारुल चौधरी। ठीक है, 5000 जो मीटर रेस है इसमें रेस में गोल्ड जीतने वाली कौन है? पारुल चौधरी है। उसके बाद है बैडमिंटन में गोल्ड सात्विक चिराग की जोड़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने अभी हाल ही में गोल्ड जीता है एशियाई खेलों में। इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से इनका संबंध है। उसके बाद है मेंस कबड्डी टीम। मेंस कबड्डी टीम में भारत ने जीत हासिल की और हराया किसको? ईरान को हराया है, ये आपको याद रखना है। और महिला कबड्डी टीम ने किसको हराया है? चीनी ताइपे को हराकर जो महिला कबड्डी टीम है इन्होंने इसमें एशियाई गेम में गोल्ड हासिल किया है। तो आपको याद रखना है कि एक तो वुमेन याद रखनी है कौन कौन से खेल में? क्रिकेट में। ठीक है, एक तो याद रखोगे क्रिकेट में, दूसरी कबड्डी में। ठीक है, तो क्रिकेट में इन्होंने किसको हराया था? श्रीलंका को। जो महिला टीम है इन्होंने किसको हराया? श्रीलंका को। और कबड्डी में किसको हराया? चीनी ताइपे। किसको हराया? चीनी ताइपे को हराया। और ऐसे ही आप याद रखोगे मेंस जो है इनमें याद रखोगे, एक तो क्रिकेट वाला याद रखना आपको। ठीक है, एक याद रखोगे क्रिकेट और दूसरा कबड्डी। तो क्रिकेट में किसको हराया? अफगानिस्तान को। क्रिकेट में किसको हराया? अफगानिस्तान को हराया। और अगर बात करें कबड्डी में किसको हराया? ईरान को। ठीक है, दोनों ये चारों पॉइंट साथ में याद रखने हैं। इसमें डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि वुमेन्स क्रिकेट टीम ने किसको हराकर जीत हासिल की, उपविजेता कौन रहे? तो श्रीलंका। और कबड्डी में चीनी ताइपे। और यहाँ पर मेंस में देखें तो क्रिकेट में अफगानिस्तान और कबड्डी में ईरान को हराकर गोल्ड हासिल किया है। इसके बाद अपने देखते हैं मैन शॉट पुट में तजिंदर तुर ने दूसरा गोल्ड। अभी नीरज चोपड़ा की उन्होंने बात की थी, तो नीरज चोपड़ा का भी इसमें क्या था? दूसरा गोल्ड था। ठीक है, दूसरा गोल्ड था। और शॉट पुट में बात करें तो तजिंदर तुर है, इनका भी ये अपने कौन सा गोल्ड है? दूसरा गोल्ड है, ये आपको याद रखना है। और भारत का पहला ट्रैक और फील्ड गोल्ड किन्होंने जीता है? अविनाश सांबले। भारत का पहला ये ट्रैक और फील्ड गोल्ड है, किन्होंने जीता है? ये अविनाश सांबले ने जीता है। किसमें? 3000 स्टेपल चेस में। किसमें? 3000 स्टेपल चेस में जीता है। और भारत का पहला है ये। और कौन है ये? अविनाश सांबले इसको जीतने वाले हैं। नेक्स्ट है 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन में किन्होंने शूटिंग में गोल्ड हासिल किया? इन्होंने भी क्या? गोल्ड हासिल किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये शूटिंग से इनका पलक का संबंध किससे है? शूटिंग गेम से है। और कौन सी है? 10 मीटर एयर पिस्टल। ये याद रखना है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है।
नेक्स्ट शूटिंग में गोल्ड 25 मीटर पिस्टल में। अभी जो अपने पढ़ के हैं वो कौन से में है? 10 मीटर में। अब अपने बात कर रहे हैं 25 मीटर पिस्टल में। तो ये नाम आपको याद रखना है, मन्नू बाकर, रिदम सागवान और ईशा। इसमें डायरेक्ट आपसे सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध शूटिंग से, मन्नू बाकर, रिदम सागवान और ईशा सिंह। उसके बाद अपने बात करते हैं भाला फेंक। भाला फेंक में मेल और फीमेल। मेल तो आपको पता है नीरज चोपड़ा, और अगर फीमेल की बात करें अनु रानी। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में ये नाम आपसे पूछ सकते हैं। नीरज चोपड़ा आप सभी को याद है, और भाला फेंक में फीमेल आपको याद रखनी है अनु रानी। इन्होंने गोल्ड हासिल किया एशियाई गेम्स में। अगर बात करें ये सब अपने गोल्ड मेडल थे। अब एक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा है? ये सिल्वर। ठीक है, सिल्वर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? अदिति अशोक। क्यों ये इंपॉर्टेंट आपके लिए? कि गोल्फ में पहला सिल्वर प्राप्त करने वाली ये भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कि गोल्फ में ये गोल्ड मेडल सिल्वर हासिल किया है। ठीक है, कौन सा इन्होंने प्राप्त किया? सिल्वर प्राप्त किया गोल्फ में प्राप्त करने वाली। क्या नाम है इनका? अदिति अशोक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने लास्ट में ये सारे अपनों ने गोल्ड देख लिए, कौन कौन से पदक इन्होंने जीते थे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से हैं। नेक्स्ट अपने लास्ट में देखते हैं कि 19वें जो एशियाई खेल है इसमें जो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो युवा खिलाड़ी कौन है? संजना बथुला। उनकी एज क्या है? 15 वर्षीय है ये। ठीक है, सबसे युवा है। क्या नाम है युवा खिलाड़ी? संजना बथुला। नेक्स्ट देखिए सबसे ओल्डेस्ट। ठीक है, सबसे बूढ़े कौन थे इसमें? काफ़ी एज के कौन थे? जग्गी शिवदासनी। तो युवा संजना बथुला और ओल्डेस्ट कौन है? जग्गी शिवदासनी है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें, ये आपके एक बात और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा में रही थी ये बात कि चीन ने प्रवेश करने से रोका था 3 खिलाड़ियों को। कौन से 3 वुशु खिलाड़ी थे और कहाँ के थे ये? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी जिनको चीन ने प्रवेश लेने से रोक दिया था। ये आपको ये याद रखना है, कौन थे ये? अरुणाचल प्रदेश के थे 3 वुशु खिलाड़ी। नेक्स्ट ये लास्ट में अपने देखते हैं कि एशियन, इसका जो एशियाई जो गेम है, जो खेल होते हैं, इनका आयोजन कौन करता है? एशियन ओलंपिक काउंसिल इसका आयोजन करता है। ठीक है, एशियन जो ओलंपिक काउंसिल है ये इसका आयोजन करता है। एशियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना कब होती है? 1982 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कुवैत में इसका मुख्यालय है। और अगर बात करें फादर ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम के फादर कौन है? गुरुदत्त सोंदी। ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ एशियन गेम्स गुरुदत्त सोंदी है। ये थे अपने एशियन गेम्स की पूरी क्लास अपनों ने जो पढ़ ली। ठीक है, इसका रिवीजन अपनों ने साथ साथ में कर ही लिया था सभी का। और इसके बाद लास्ट में ये आपके सभी ऑपरेशंस हैं जो अपनों ने पिछली क्लास में पढ़े थे ये सारे। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल द्वारा चलाया गया था। कावेरी भारत ने शुरू किया सूडान से भारतीयों को लाने के लिए। दोस्त भी भारत ने शुरू किया तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में लोगों की सहायता करने के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन अल अक्सा हमास के द्वारा। और सजग की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा से शुरू किया गया। पोलो हैदराबाद से संबंध है इसका। ठीक है, और ऑपरेशन अमानत भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा। त्रिनेत्र भारतीय सेना और पुलिस के द्वारा है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश। गरुड़ सीबीआई, मेघचक्र भी सीबीआई। ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा उड़ीसा का जो ओलिव रिडले कछुआ उसको बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा। और ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा है। और ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, इम्पोर्टेंट है ये। ऑपरेशन बंदर भारतीय वायुसेना के द्वारा है। और ऑपरेशन 25 भारत सरकार के द्वारा। करुणा ये भी भारत सरकार के द्वारा है। और ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार के द्वारा है। और ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा। ये अभी करंट का मुद्दा है। इजराइल में जो फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय चलाया गया। और इजराइल ने आयरन स्वॉर्ड हमास के खिलाफ है। और अगर बात करें अल अक्सा हमास ने इजराइल के खिलाफ। तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो इस क्लास की PDF के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।